हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर से हाजिर हो चुके हैं आपके लिए बहुत ही एक यूज़फुल और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। जो टिप्स आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ज़्यादा आपके काम आने वाली हैं और एकदम सिंपल सी टिप्स हैं। और इन टिप्स को यूज़ करने के बाद आपका काफ़ी सारा पैसा बचने वाला है, आपका टाइम बचने वाला है। तो अगर आपको हमारी छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स के वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले हम आपके लिए जो टिप्स लेके आए हैं वो विंटर के लिए ख़ास है, क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा पड़ रही है और धूप तो बिल्कुल निकल ही नहीं रही है। निकलती भी है तो बहुत थोड़ी सी निकलती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि हाथ पैर बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं। और जब हमारे हाथ पैर बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कोई टिप्स बता दे जिससे जो हमारी सर्दी है वो थोड़ी कम हो जाए। तो आज की जो पहली टिप्स है वो भी सर्दी को लेके ही है। आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा सर्दी हमें पैरों में लगती है। और चाहे हम कितने भी मोटे सॉक्स पहन लें, जूते पहन लें, चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि हमारे पैर जो है वो गर्म होते ही नहीं हैं। और जब पैरों में ज़्यादा सर्दी लगती है ना, तो फिर हम ऊपर चाहे कितने भी कपड़े पहने हों, लेकिन फिर भी हमारे जो अंदर की जो ठंड है वो बिल्कुल भी निकलती नहीं है। तो आज हम आपके लिए यही एक छोटी सी टिप्स लेके आए हैं कि जब आपको पैरों में सर्दी ज़्यादा लगे तो आप क्या टिप्स को यूज़ कर सकती हैं जिससे कि आपकी जो सर्दी है वो थोड़ी कम हो जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारी जो टिप्स है वो यही है कि जब भी आपको पैरों पे बहुत ज़्यादा सर्दी लगे तो आपको क्या करना है कि आपको ले लेना है एक न्यूज़पेपर का, मतलब पूरा न्यूज़पेपर ही लेना है, इतना लेना है जो कि आपके पैरों में अच्छे से फिट हो जाए। मतलब इतना बड़ा टुकड़ा लेना है, छोटा सा नहीं लेना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि सॉक्स को उतार दीजिए, तभी आपको ये ट्रिक यूज़ करनी है। और उसके बाद क्या करना है, आपको न्यूज़पेपर लेना है और न्यूज़पेपर को आप अपने पैरों में इस तरीके से लपेट लें कि आपके पैर बिल्कुल भी मतलब खाली ना दिखाई दे, पूरा वो पेपर से कवर हो जाए। तो यहाँ मैं अपने पैरों को इस तरह से पूरा पेपर से कवर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा ठंडी जो है वो पैरों में ही लगती है। तो मैं अक्सर इस ट्रिक को यूज़ करती हूँ। और ख़ास तौर से जब सुबह का टाइम होता है ना, जब हम काम करते हैं सवेरे जल्दी उठ के, तो पैरों में सबसे ज़्यादा ठंड लगती है। और पेपर लपेटने के बाद आप सॉक्स को ऊपर चढ़ा लें, तो आप देखना कि 2 मिनट नहीं लगेंगे और आपके जो पैर हैं इतने अच्छे से गर्म हो जाएंगे और जितनी भी ठंड है वो सारी निकल जाएगी। मतलब आपको फिर पैरों से बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी। बहुत ही कमाल की टिप्स है, आशा है आपको अच्छी लगी होगी। सेकंड जो टिप्स है वो है कैलेंडर को लेके, क्योंकि अब 2024 जा चुका है और ऐसे में हमारे यहाँ जो कैलेंडर हैं पुराने वो ऐसे ही वेस्ट पड़े रहेंगे, हम इनको ऐसे ही फेंक देते हैं। लेकिन ये जो कैलेंडर है ना वो हमारे बहुत ज़्यादा काम के आते हैं। और कैलेंडर भी सबके यहाँ अलग अलग होते हैं, तो आपको इस तरह से कैलेंडर लेना है जिसका पीछे का साइड जो है वो प्लेन रहे। ऐसे वाले आपको कैलेंडर लेने हैं। और ऐसे वाले कैलेंडर जो बड़े बड़े आते हैं ना वो ऐसे ही होते हैं, इसमें एक साइड सीनरी वगैरह बनी होती है या भगवान की बनी होती है फ़ोटो वगैरह। तो इस तरह का जो मोटा कागज़ वाला जो कैलेंडर होता है ना वो आपको लेना है। तो इसकी क्या जो यूज़ है वो हम आपको यहाँ पे बताने जा रहे हैं। तो इस तरह से हमने जो कैलेंडर हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं ना, ये हमारे बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो इसका सबसे पहले क्या करना है, जो ऊपर का जो ये रॉड है ना स्टील वाली, सॉरी लोहे की, इसको हमें निकाल देना है। ये भी हमें बहुत ज़्यादा काम आ सकती है। और क्या काम आती है वो भी चलिए हम आपको बताते हैं। तो इसका ये यूज़ हो सकता है कि इसको आप हुक बना सकते हैं, इसको मोड़ के, या फिर किसी चीज़ को बांधने में आप इसका यूज़ ले सकते हैं। और ये लोहे की होती है, मजबूत होती है, इतनी आसानी से ये टूटने वाली नहीं होती है। और इसको मोड़ के और इसको हुक जैसा बना के इसमें हम कोई हल्की फुल्की चीज़ भी टांग सकते हैं, जैसे कैलेंडर वगैरह है।
तो इस यूज़ में भी ले सकते हैं। और जैसे किसी चीज़ को हमें बांधना है, जैसे कोई पेड़ वगैरह ऐसे पौधा है उसको हमें बांधना है, तो उसमें भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये आपके ऊपर है कि आप इसका क्या यूज़ कर सकते हैं। और मेन चीज़ तो क्या है कि जो कैलेंडर है इसका यूज़ हमें आपको बताना है। तो ये पीछे से क्या है, प्लेन है, तो इसको आप किसी भी बुक में कवर चढ़ाने में या कॉपियों में कवर चढ़ाने में इसका यूज़ कर सकती हैं। इसका जो कागज़ होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा मोटा होता है, मजबूत होता है, तो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकती हैं। और इसका जो कवर होता है ना वो बहुत अच्छे से चढ़ भी जाता है, बहुत अच्छा भी रहता है, ये मजबूत रहता है। तो एक यूज़ तो आप इसका ये कर सकती हैं। दूसरा भी यूज़, इसके यूज़ तो बहुत सारे हैं, इसको आप किसी भी यूज़ में ले सकती हैं। इसकी कटिंग करके आप अपनी अलमारी में बिछा सकती हैं, किचन में बिछा सकती हैं, या फिर इसकी छोटे-छोटे से इसमें जो साइड में ये मैंने इसको फ़ोल्ड कर लिया है और इसको इस तरह से ड्रॉअर में बिछा के इसमें छोटी-छोटी चीज़ें जो है वो अरेंज करके हम रख सकते हैं। इससे क्या है, जो ड्रॉअर का जो नीचे वाली जो लकड़ी होती है ना, वो भी गंदी नहीं होती और जब ये कागज़ ख़राब हो जाए तो इस कागज़ को निकाल के आप फेंक दें। तो मैं तो इसको बहुत सारे तरीके से यूज़ करती हूँ। इसको मैं जैसे किचन में जहाँ पे हम ऑयल वगैरह का डिब्बा रखते हैं ना, वहाँ पे भी इसको कर देती हूँ। तो क्या है कि नीचे प्लास्टिक की पॉलीथीन रहती है और ऊपर से ये कागज़ रहता है, तो जब भी ये कागज़ ख़राब हो जाता है तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो यानी इसका आप बहुत सारे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये साइड में ये जो बने हुए हैं इसको हमने कट कर लिया है। तो इसका यूज़ आप क्या कर सकती हैं, जैसे आपको राशन पानी की जो लिस्ट बनानी है ना, ये कागज़ आप उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लाइनिंग भी बनी हुई है। और इसको आप पूरे कैलेंडर में ये 12 है, मतलब मंथ के हिसाब से ये इसमें कैलेंडर में दी हुई, तो इसको हमने पूरे को कट कर लिया है। आप इसको पिंचिंग मशीन से पिंच करके एक डायरी जैसी शक्ल दे सकती हैं और इसमें आप अपनी जो दूध का हिसाब है, सब्जी का हिसाब है, पेपर का हिसाब है, बिल, मतलब जो भी चीज़ नोट करना है उसको आप इसमें नोट कर सकती हैं। तो अब हम अगली टिप्स की तरफ बढ़ते हैं। तो अगली टिप्स जो है कि सर्दियों में जो सॉक्स है, पजामी है, अंडरगारमेंट्स है, छोटी-छोटी चीज़ें जो होती हैं, वो सूखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती हैं। तो इसको हमें बहुत जल्दी कैसे सुखा सकते हैं? तो जब भी आप इनको धोएँ ना तो उसको अच्छे से निचोड़ लें, ताकि जो जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो पूरा निकल जाए। ठीक है? अब आपको क्या करना है कि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है उसको सुखाने के लिए आपको लेना है पेपर। और पेपर में आप जो सॉक्स हैं बच्चों के और जो भी आपके छोटे-छोटे कपड़े हैं ना, जो ज़्यादा मोटे हैं, ज़्यादा जल्दी सूखते नहीं हैं, उनको आप इस तरह से पेपर में रख के और इसको अच्छे से आप हाथों से इस तरह से आप दबाएँ। तो ऐसा करने से क्या होगा कि जिसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा ना, पूरा ये जो पेपर है ना वो अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लेगा और काफ़ी हद तक जो आपके सॉक्स वग़ैरह हैं वो सूख जाएँगे। उसके बाद आप चाहें तो इन्हें ड्रायर से या फिर प्रेस से इस तरह से करके सुखा सकती हैं। और अगर थोड़ी-सी धूप निकली है तो धूप में भी आप डाल दें। तो मैं पेपर में इस तरह से करने के बाद थोड़ी-सी हल्की-सी धूप निकली थी तो मैंने इसको धूप में डाल दिया है। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली ट्रिक की तरफ। अगली ट्रिक जो है हमारे नए आलूओं को लेके है। आपने देखा होगा कि नए आलू को जब लाते हैं तो उसमें बहुत सारी मिट्टी लगी होती है। लेकिन आपको इसको जब रखना है ना तो धो के नहीं रखना है, क्योंकि जब आप इसको पानी से धो के आप इनको रखेंगे ना तो ये बहुत जल्दी से ख़राब हो जाएँगे। तो इनको इस तरह से मिट्टी लगे ही रहने दीजिए और इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। जब आप इनका कुछ भी यूज़ करेंगी ना सब्ज़ी वग़ैरह बनाने में, तभी आप उतने ही जितने आपको लेना है उतने ही आलू आप धो लें और उनकी सब्ज़ी वग़ैरह बना लें। लेकिन जितने भी पूरे आलू हैं ना उनको सबको धो के मत रखिए। अगर आप सबको धो के रखेंगे ना तो वो आलू जो है ख़राब हो जाएँगे। अब प्रॉब्लम आती है इन आलूओं को छीलने में। वैसे इनका जो छिलका होता है वो बहुत पतला होता है। इसको आप जब पानी से धोएँगी ना तो आधा छिलका तो इसका वैसे ही निकल जाता है। उसके बाद इसको छीलना भी है ना तो आप क्या करें, एक इस तरह की स्टील की छन्नी ले लें और उस पे आप इस तरह से रगड़ेंगी ना तो ये आलू का जो छिलका है वो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। इसको छीलने के लिए हमें किसी भी चाकू छुरी की ज़रूरत नहीं है। आप चम्मच की हेल्प से भी इसको छील सकती हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है। तो वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।
तो आप देख सकते हैं कितनी जल्दी से ये जो छिलका है उसका निकल गया है, और जो छिलका है वो सारा छन्नी में लग गया। तो इसको छन्नी को आप धो लें और छिलके आप इसके आलू की आप सब्ज़ी बना लें। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है, इसको आप यूज़ कर सकती हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।